नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में जिसका खौफ है उसका नाम है एप्स्टीन की फाइलें। एक ऐसा शख्स जिसका खौफ है वह जिंदा भी नहीं है। उसे मरे हुए 6 साल हो चुके हैं। उसके नाम से कोई छोटे मोटे मिडिल क्लास नहीं बल्कि रिच क्लास के लोग जैसे नेता, हॉलीवुड के नामचंद चेहरे डरे हुए हैं। आप सोच सकते हो, भारत से 12,000 किलोमीटर दूर एक आदमी रहता था। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। इसका काम था पॉपुलर लोगों को लड़कियां प्रोवाइड करना। वो लोगों को अमेरिका बुलाता था। उसका खुद का एक प्राइवेट जेट भी था। उसका एक अपना आइलैंड भी था, यानी द्वीप था। और उसी प्राइवेट जेट से ताकतवर नेताओं को, उद्योगपतियों को वो अपने आइलैंड पर लेके जाता था। उसी एप्स्टीन के फोटो डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखी जाती है, दुनिया के कई उद्योगपतियों के साथ देखी जाती है। अब इसकी फाइल खुल गई है। अब उस फाइल में सभी नेताओं के नाम उजागर हो सकते हैं जो इसके आइलैंड पर गए थे। भारत में चर्चा है कि भारत के भी कुछ नेताओं के नाम इसमें उजागर हो सकते हैं। ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने तो ये बयान दे दिया था कि 19 तारीख को जो एप्स्टीन फाइल खुलेगी तब सरकार गिर सकती है, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं। उन्होंने भी एप्स्टीन फाइल का सहारा लेते हुए कहा कि अगर इसमें भारत के नेताओं के नाम आते तो ये हो सकता है। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में हुआ। उसने 1988 में अपनी कंपनी बनाई। इसके बाद वह इतना पॉपुलर आदमी बन गया कि उसके खुद के आइलैंड थे, खुद के टापू थे, खुद के प्राइवेट जेट थे। और उसका खास आइलैंड वर्जीनिया आइलैंड था। अमेरिका जैसे देश में कोई छोटा घर नहीं ले पाता, वहाँ एक खुद का आइलैंड ले लेता है। वहाँ वो 2 काम करता था। पहला, वह पावर ऑफ ब्रोकर यानी सत्ता का दलाल यह काम करता था। और दूसरा, बड़े बड़े आदमियों को लड़कियों की तस्करी करना था। 19 तारीख को जो फाइलें खुली थी उसमें सबका काला चिट्ठा मौजूद है। एप्स्टीन फाइल में जो दस्तावेज है वह जेफरी एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल के मामलों से जुड़ी है। एप्स्टीन फाइल क्या है, इससे क्या हो सकता है? ये कोई छोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है। संसद में एक्ट पारित हुआ है। जैसे भारत में एक्ट पारित होता है तो पूरे भारत में बवाल मचता है, उसी तरह अमेरिका में 119वां कानून पारित हुआ है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट पारित किया है। इसमें दुनिया भर के नेताओं का नाम शामिल हो सकता है। इसे अमेरिकी कांग्रेस ने बहुत भारी मतों से मंजूरी दी है। जेफरी एप्स्टीन पर लड़कियों के साथ गलत करना और करवाने का आरोप था। जेफरी एप्स्टीन बड़ी हस्तियों के लिए लड़कियां हायर करता था। अगर लड़कियां हायर नहीं होती थी तो उन्हें जबरदस्ती करता था और उस पर बड़े नेटवर्क चलाने के गंभीर आरोप लगे थे। यह आरोप सही निकले जब फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की थी जिसने 2005 में एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी। उसने कहा, मेरे साथ जबरदस्ती की गई। मुझे कहा था कि आपको मसाज का काम करना है और मुझे जबरदस्ती यौन अपराध बनाने के लिए फोर्स किया गया। और उसके बाद इसकी 2005 में फाइल खुल गई। 2008 में इसकी गिरफ्तार हुई। इसी केस के अंदर 13 महीने उसको जेल में भेजा गया। उसके बाद में भी उसकी अलग ही कहानी थी। उसे जब भी जेल से बाहर आना जाना हो तो उसके ऊपर कोई रोक टोक थी, लेकिन हकीकत में नहीं थी। एप्स्टीन जो लड़कियों की तस्करी करता था उसमें सभी नाबालिग लड़कियां मौजूद थी। जैसे उनकी उम्र 14, 17, 18, 13 साल थी। लड़कियों ने आरोप किया था कि उन्हें वहां ले जाया जाता था, अमीर हस्तियों के सामने पेश किया जाता था, उन्हें डराया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता था। और इतने बड़े अपराध में सिर्फ 13 महीने में बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसमें उसकी सीक्रेट डील है। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति उसके आइलैंड पर जाते थे। उस वक्त के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर वहां जाने के गंभीर आरोप है। उसके बाद वो फिर बड़े तौर पर काम करने लगा। फिर से 6 जुलाई 2019 में उसकी गिरफ्तारी हो गई। उसे न्यूयॉर्क के जेल में भेजा गया था और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मौत के कुछ दिन पहले एप्स्टीन का कहना था कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। और कुछ लोगों का कहना था कि उसके बयान में कई नामों का खुलासा हो जाता, इसलिए उसे खत्म किया गया। और एप्स्टीन फाइल में अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के राजनेता, अरबपति, उद्योगपतियों के नाम जुड़े हैं। हॉलीवुड की बड़ी हस्तियां, शाही परिवार से जुड़े हुए लोग और कुछ भारत से जुड़े हुए नाम भी सामने आ रहे हैं।
अब तक किसी भारतीय नेता का आधिकारिक रूप से नाम सामने नहीं आया है, लेकिन यह नाम पृथ्वीराज चौहान के बयान से आ गया है। एप्स्टीन जेफरी के प्राइवेट आइलैंड का नाम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड था। कैरिबियन क्षेत्र में उसे यूएस वर्जीनिया आइलैंड कहा जाता था। उसके आइलैंड पर निजी हवाई पट्टी थी, हाई सिक्योरिटी कैमरा संदिग्ध इमारतें थी। उसका एक प्राइवेट जेट था, उसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। उसके हर उड़ान का रिकॉर्ड रखा जाता था। उससे कौन आया कौन गया उसका रिकॉर्ड था, जो अब अमेरिका कोर्ट में दाखिल किया गया है। एप्स्टीन फाइल में पीड़ितों की गवाही, गवाहों के बयान, ईमेल, कॉल रिकॉर्ड, प्राइवेट जेट रिकॉर्ड, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ उठता बैठता था, बिलियन ट्रिलियन लोगों के साथ उठता बैठता था, जिसके पास सबका काला चिट्ठा मौजूद होगा, क्या वो खुद मरा या उसे मारा गया? इस एप्स्टीन फाइल में हजारों पेज दस्तावेज, 95,000 तस्वीरें और बैंक रिकॉर्ड शामिल है। माना जा रहा है कि इसमें कई बिजनेसमैन और नेता के नाम सामने आ सकते हैं। इसमें पहले ही ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रू का नाम पहले ही उजागर हुआ है। इसके चलते ही किंग चार्ल्स ने एंड्रू से प्रिंस का खिताब और शाही उपाधियां छीन ली थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन का भी नाम इस स्कैंडल से जुड़ा हुआ है। वही इन फाइलों में सरकार को ये देखना है कि कौन से हिस्से काले किए जाएंगे और कौन सी जानकारी जनता के सामने रखी जाएगी। यह फाइलें 15 दिनों में सार्वजनिक होगी। क्या इस 95,000 तस्वीरों से अमेरिका का जमीर हिल जाएगा? इस स्कैंडल में नोंग चॉम्स्की, बिल गेट्स, गूगल के पूर्व निर्देशक वुडी एलन, जादूगर डेविड ब्लेन, बिल क्लिंटन की तस्वीरें एप्स्टीन के साथ है। एप्स्टीन फाइल से बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क पड़ेगा? क्या अमेरिका का समाज अभी भी इनको गले लगाता रहेगा? क्या स्वीकार कर पाएगा कि कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन अपराध करने वाले और नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले उनके हीरो हैं? तस्वीरें जारी करने का कानून है, इसीलिए लड़कियों के चेहरे छुपाए गए हैं। तस्वीरें ऐसी दिखाई जा रही है जिससे जुड़े अमीरों का पता चल जाए। उसमें लड़कियों के शरीर पर कुछ पंक्तियां लिखी गई है। वहाँ रूस, मोरक्को, इटली, चेक गणराज्य, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, लुथियाना से लाई हुई लड़कियों के पासपोर्ट, इसके साथ साथ उन संदेशों को दिखाया जा रहा है जिसमें सब लिखा गया है। सिर्फ तस्वीरों में आ जाने से किसी व्यक्ति के अपराधी होने की पुष्टि नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। और एप्स्टीन फाइल में किस किस के नाम आते हैं, क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।